पे प्रॉपर केस चल के उसको इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके उसको तख्तादार तक लटकाया जाएगा। 2 जून को इस्लामाबाद में यंग कंटेंट क्रिएटर सना यूसुफ का बेदर्दी से कत्ल किया गया। मुलजिम गिरफ्तार हुआ। आईजी इस्लामाबाद ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इकबाली बयान भी रिकॉर्ड हुआ, लेकिन 2 माह गुजरने के बावजूद चालान अदालत में जमा करवाया गया, ना ही मुलजिम का ट्रायल शुरू हुआ। सना यूसुफ केस में कब कब क्या हुआ, इकबाली बयान में मुलजिम ने क्या क्या एतराफ़ किया, आइए आपको तफसील से बताते हैं। अदालत में चालान जमा करवाना इसलिए भी ज़रूरी है कि इसके बाद ही अदालत में ट्रायल का आगाज़ होगा और केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सकेगा। पुलिस और प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये डिले नया नहीं है। इससे पहले हमने वफाकी दारुल हुकूमत में नूर मुकद्दम और सारा इनाम मर्डर केस में भी इसी तरह की ताख़ीर देखी है। नूर मुकद्दम का कत्ल 20 जुलाई 2021 को हुआ। मुजरिम इसी दिन गिरफ्तार हुआ। 31 अगस्त 2021 को चालान अदालत में जमा करवाया गया। मुलजिम पे 14 अक्टूबर 2021 को फर्द जुर्म आयद हुई और सेशन अदालत ने 24 फरवरी 2022 को सजाए मौत सुनाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 13 मार्च 2023 को और सुप्रीम कोर्ट से 20 मई 2025 को सजाए मौत बरकरार रखी गई। इसी तरह सारा इनाम मर्डर केस में बकुआ 23 सितंबर 2022 को इस्लामाबाद में पेश आया। मुलजिम इसी रोज़ गिरफ्तार हुआ। 3 नवंबर 2022 को अदालत में चालान जमा हुआ। 5 दिसंबर 2022 को मुलजिम पे फर्द जुर्म आयद हुई और सेशन अदालत की तरफ से 14 दिसंबर 2023 को फैसला दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी तक इस केस की अपील का फैसला होना बाकी है। अब अगर आप सना यूसुफ मर्डर केस को देखें तो सना का कत्ल 2 जून 2025 को हुआ। मुलजिम 3 जून को गिरफ्तार हुआ। 4 जून को अदालत की तरफ से शनाख्त परेड पे अडयाला जेल भेजा गया। सना की वालदा और फुप्पो ने 13 जून को मुलजिम की दुरुस्त शनाख्त की। 16 जून को मुलजिम पुलिस की जिस्मानी रिमांड में गया और 23 जून को मजिस्ट्रेट के सामने सना के कत्ल का एतराफ़ी बयान जमा करवाने के बाद जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सना यूसुफ केस में मरकजी मुलजिम उमर हयात अपने एतराफ़ी बयान में सना को कत्ल करने का एतराफ़ कर चुका है। इसने बयान में कहा कि सना यूसुफ से सोशल मीडिया पर राब्ते के बाद मैं सना को पसंद करना शुरू कर दिया था। वो 29 मई को अपनी सालगिरह पर मुझे नहीं मिली। मैं जड़ावाला से आया था। इसने 2 जून को मुझे दोबारा मिलने का वादा किया। मैं फिर जड़ावाला से इस्लामाबाद आया। साथ में 30 बोर पिस्टल भी लाया कि अगर अब की बार ना मिली तो उसे कत्ल कर दूंगा। उसके इनकार पर मैंने उसके घर में घुस के 2 खवातीन की मौजूदगी में उसे कत्ल कर दिया। मैंने एक फूल जैसी 9 उम्र बच्ची को इंतहाई जालमाना तरीके से कत्ल कर दिया है और मेरा ज़मीर अब मुझे हर वक्त मलामत करता है। जब हमने सना यूसुफ के वालिद यूसुफ हसन से ट्रायल शुरू होने में ताख़ीर के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कहा। इसका चालान आगे डीएसपी को फॉरवर्ड कर चुका है। डीएसपी से आगे जाएगा, ये मेरे ख्याल में एसपी को जाएगा, एसपी से फिर एसएसपी से फिर आईजी इसके फाइनल अप्रूवल दे देगा। जो डिले हुए हैं केस, इसमें मुझे जो आयो से जब बात हुई थी तकरीबन मुहर्रम से कुछ दिन पहले की बात थी। फ़खर अब्बास भाई ने बताया कि भाई मुहर्रम की ड्यूटियाँ हैं और हम इंतहाई बिज़ी है, इसी मुहर्रम से जो ही ख़त्म होगा ड्यूटियाँ, इसके बाद हम आपके केस को आगे प्रोसेस कर लेंगे। तो बीच में फिर मज़ीद जो है फिर बात नहीं हुई। तो इस दौरान कोई उधर अपना ह्यूमन राइट्स कमीशन जो सेनेट के जो हैं उधर ही कोई किसी ने वो किया हुआ था, हमें बुला लिया था उधर भी बड़ा अच्छा वो एसएसपी उस्मान साहब आए थे उधर। तो उसने भी कहा कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द चालान हम अदालत में जमा कराएंगे। एक ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, सारे मामलात का इस्लामाबाद का, इसके ऊपर मेरे ख्याल में बोझ ज़्यादा है, इसी वजह से डिले हुआ होगा। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट डॉक्टर फरजाना बारी का कहना था कि देखिए, इसकी एक बड़ी वजह ये है कि ये आवाम जो है ना वो हमारे अदारों की प्रायोरिटी नहीं है, चाहे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अदारे हैं, चाहे आपकी पुलिस है। इवन जब ये केस जुडिशरी में भी जाएगा तो आप देखेंगे कि इस केस के अंदर साल लग जाते हैं। इवन नूर मुकद्दम का केस भी आप देखें, उसमें भी तकरीबन 4 साल लगे। हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे सिनफी तासुबात मौजूद हैं। पुलिस का अक्सर हम ये देखते हैं कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस नहीं करते, वो
प्रॉपर तरीके से एविडेंस कलेक्ट नहीं करते। इसी वजह से जब अदालतों में केसेस जाते भी हैं तो इनके फैसले नहीं होते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। जब हमने यूसुफ हसन से पूछा कि इस केस से पहले क्या उनका अदालतों में आने जाने का इत्तेफाक है और क्या इस केस में अभी तक की पेशरफ से वो मुतमईन है, तो उन्होंने क्या कहा। ये हमारे पहली दफ़ा जो है ना हमारी फैमिली में जो है ना ये केस आया है, तो इसको हम देख रहे हैं। अभी तक वक्ती तौर पे कोई पुलिस की तरफ से भी ताउन बड़ी अच्छी रही और कभी गिले शिकवे का कोई टाइम मौका नहीं दिया हमें। हम अदालत के उसमें ये केस गया नहीं है अभी तक बेसिकली। तो अदालत में जाएगी, केस ट्रायल में जाएगी और जब ट्रायल शुरू होगी फिर हमें इंसाफ का पता चल जाएगा। विदिन द इंस्टीट्यूशंस अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, तो उस वजह से भी वो फैमिलीज़ फिर दे आर लेफ्ट अलोन, वही बेचारे परस्यू करते रहते हैं। और हम ये देखते हैं कि जब केस सामने आता है तब तो हम सब लोग मुतहरिक होते हैं, मीडिया भी होता है, सिविल सोसाइटी भी होती है, लेकिन जब केस इतना लंबा अरसा चलते हैं तो लोग जो हैं फिर वो दूसरी चीज़ों में मसरूफ़ हो जाते हैं और सिर्फ फैमिलीज़ ही रह जाती हैं पीछे जो उनके केस को परस्यू करती रहती हैं। जब हमने यूसुफ हसन से पूछा कि एज अ फादर वो इन केसेस के बारे में क्या सोचते हैं और इन केसेस में हमारा निज़ाम इंसाफ कैसा होना चाहिए, उन्होंने कहा जहाँ पे भी इस तरह की एविडेंस के साथ अगर केस आपके साथ पास आ जाए तो उसको मौके पे इसको सज़ा देनी चाहिए, खुलेआम सरेआम सज़ा देनी चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि ये क्रिमिनल लोग हैं। तो क्रिमिनल लोगों की ये इस मुआशरे में जगह नहीं होनी चाहिए। एविडेंस जिसका जो मौके पे अगर बरामद हो जाए आपके पास फिर क्या रह जाता है, फिर उसको अदालत में ट्रायल करने की ज़रूरत क्या है। मेरा ही केस, मेरी बच्ची का नहीं, और भी हज़ारों ऐसे केस हैं। इसके साथ जहाँ पे ये हॉस्टल में एक वाक़या हुआ है उस बच्ची का भी केस है। अब ये बलूचिस्तान में जो केस हुआ है आपके सामने, ये आपके सामने आंखों के सामने गोली मार के इसको मर्डर किया जाता है खुलेआम, तो उनको भी खुलेआम सज़ा मिलनी चाहिए। डॉक्टर फजाना बारी का कहना है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस में एक मखसूस टाइम फ्रेम में केसेस का फैसला होना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत अरसे से ये कह रहे हैं कि ये सब लोग मिल के बैठ जाएँ, मतलब जुडिशरी के लोग, पुलिस के लोग जो हैं सिविल सोसाइटी के साथ मिलें, बैठें और कोई टाइम फ्रेम तय करें कि कोई भी एक जो जेंडर बेस्ड वायलेंस का केस है या क्राइम अगेंस्ट जो ख़ास तौर पे मार्जिनलाइज तबकात का केस है, उसमें हमको कितना टाइम चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। उसके लिए 3 महीने मुकर्रर कर लें, 6 महीने मुकर्रर कर लें, लेकिन फिर उस फ्रेमवर्क के अंदर विदिन दैट टाइम फ्रेमवर्क फिर उसके फ़ैसले आने चाहिए और सज़ाएँ होनी चाहिए। हर रोज़ पाकिस्तान में एक तरह से एक जो सिनफी तशद्दुद है वो एक एपिडेमिक की तरह है, लेकिन उसके अंदर जो सज़ाएँ हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर है। यहाँ आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि इस्लामाबाद वेस्ट की अदालतों में साल 2024 में जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस में 206 अफराद अदालतों से बरी हुए और सिर्फ 5 अफराद को सज़ा मिल सकी, जिनमें से 2 रेप केसेस थे और 3 डोमेस्टिक वायलेंस केसेस। गैरत के नाम पे जराइम में किसी को कोई सज़ा नहीं मिली। सना यूसुफ के फादर यूसुफ हसन ने इंसाफ के हसूल के लिए कुछ गुजारिशात की। मेरी सिर्फ गुजारिश होगी आला अदलिया के जजों से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, तो कि मुझे जल्द अज जल्द इंसाफ दिया जाए। तो यही मेरी आखिरी गुजारिश यही है और मैं इस केस के मतलब क्या कहूँ। केस अभी गया नहीं, अदालत में जाएगी, ट्रायल होगी, फिर आना जाना रहेगा। पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का कोई कसूरवार कोई नहीं ठहरा सकता। माशरे के लोग जो हैं इसमें भी बड़े अच्छे लोग भी हैं और उसमें मुख्तलिफ मिजाज रखने वाले लोग हैं, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये क्रिमिनल जो माइंड के लोग हैं ये माइनॉरिटी में। सना तो हमें नहीं रही है, लेकिन उसका जो मुजरिम है उसको कैफरी किरदार तक, जब तक वो कैफरी किरदार तक नहीं पहुंच जाता, हमें इस केस के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, फॉलो अप करना चाहिए, प्रेशर रखना चाहिए, ताकि जो हमारे अदारे हैं, हमारी पुलिस है, हमारी जुडिशरी है, उनको पता हो कि इसमें एक कलेक्टिव जो है लोगों की नज़र है और वो इस केस को सीरियस लें और जल्द से जल्द इसमें जो है इस बंदे को कैफरी किरदार तक पहुँचाएँ।